नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सेट 24। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंचाई परियोजनाएं, बांध एवं एनीकट। ये आज के वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन आएंगे, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंचाई में यदि देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ डेटा है जिसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो स्वीकृत जो 44 एनीकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 44 एनीकेट में जो 25 एनीकेट है वो निर्मित हो चुका है, ठीक है। 25 एनीकेट का निर्माण हो चुका है और जो 13 जो एनीकेट है वो निर्माणाधीन है। ओके, तो कितने एनीकेट निर्माणाधीन है? 13 एनीकेट जो है निर्माणाधीन है और 25 एनीकेट जो है निर्मित हो चुके हैं। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण बैराज को देखें जो निर्माणाधीन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बैराज महानदी पर है। तो ये बैराज के बारे में मैंने पहले भी जब नदी वाले चैप्टर पढ़ाया था तो उल्लेख कर चुका हूँ। तो चलिए उस बैराज को देख लेते हैं। समोदा बैराज, ठीक है। समोदा बैराज कहाँ है? आपके रायपुर में है। ओके, सूर्यनारायण बैराज, साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज और है कलमा बैराज। ओके, तो इस तरह कितने बैराज हुए? 6 बैराज। 6 बैराज है जो निर्माणाधीन है। ओके, ये सभी जो बैराज है ये 5 आपके जांजगीर चांपा में और जो समोदा बैराज है वो आपके रायपुर में है। ओके, क्लियर है। अब हम महानदी पर जो निर्माणाधीन एनीकेट है उनको देखें। जो अभी निर्माणाधीन है वैसे 13 एनीकेट निर्माणाधीन है, लेकिन यहाँ पे 7 ही एनीकेट है। तो इन 7 एनीकेट को देख लेते हैं। ओके, देखिए बेलकर्री एनीकेट कौन सी नदी पे है? सोन नदी पे। ओके, कौन सी जिला? जांजगीर चांपा। ओके, गंजिया बोर एनीकेट भी सोन नदी पे है, जांजगीर चांपा जिला में है, ठीक है। कंचदा एनीकेट भी सोन नदी पे है, जांजगीर चांपा में है। और भर्री कोना एनीकेट जो है बोरई नदी पे है। ओके, ये भी जांजगीर चांपा में है। फिर है मोहंदी एनीकेट भी बोरई नदी पे है, ये भी जांजगीर चांपा में है। और एक एनीकेट है ताल देवी एनीकेट, ये हसदेव नदी पर है, इसको याद रखिएगा। ये हसदेव नदी पे है, ये भी जांजगीर चांपा में है। और एक है सर्वेश्वर एनीकेट, ये भी हसदेव नदी पे है और ये है कोरबा जिला में। तो आप देख ही सकते हो जांजगीर चांपा सिंचाई के मामले में कितने अग्रणी हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई संसाधन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे पैदावार भी बहुत होते हैं। इसका यही रीजन है। अब महत्वपूर्ण जो हमारे जो चल रहे हैं वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, तो इसी के तहत है आपके नरवा कार्यक्रम। इससे संबंधित जो डेटा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो कांग्रेस की सरकार है इसके लिए, क्योंकि ये इनका महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। तो 27 जिलों में कुल 374 नालों का चयन किया गया था, ठीक है। जिसका सर्वेक्षण जब किया गया था तो 31,261 नालों का, जिनमें स्वीकृत हुए 22,549 नालों का। नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जो हुआ है वो 22,549 नालों का। ओके, अब यदि इन 22,549 नालों में जो सिंचित क्षेत्र, तो ये डेटा याद रखिएगा, 7,596.94 हेक्टेयर, इसको डेटा को याद रखिएगा, ठीक है। नरवा कार्यक्रम के तहत इतने सिंचित क्षेत्र है। और अभी जो कार्य जो पूर्ण हो चुका है वो कितना? 680 नाला। कितने नाला? 680 नाला का जो बंधान पूर्ण हो चुका है। और जो कार्य प्रगति पर है वो है 2,852, ठीक है। कितने हैं? 2,852। और 19,056 में कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये नरवा से रिलेटेड संबंधित डेटा है जो याद रखिएगा। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कुल देश भर में 99 योजना को चयन किया गया था, ठीक है। 99 परियोजना का इसमें, तो जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 परियोजना शामिल हुए हैं। ओके,
यदि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिंचाई क्षमता कितना है 42,625 हेक्टेयर। तो इनके जो सिंचाई क्षमता हो जाएगी तीनों मिला के 42,625 हेक्टेयर। ठीक है, इस योजना के तहत। ओके, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से जो परियोजना शामिल है इसको भी याद रखिएगा। केलो वृहद परियोजना, ठीक है, खारंग सिंचाई परियोजना, और है आपके मनियारी सिंचाई परियोजना। ओके, ये आपके रायगढ़ से केलो हो जाएंगे, ये आपके बिलासपुर है, ठीक है, और मुंगेली। ठीक है, तो बिलासपुर से आपके मनियारी खारंग हो जाएंगे अरपाला, और मनियारी जो नदी पे है उसमें मनियारी सिंचाई परियोजना। तो इस तरह याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना के तहत 3 परियोजना शामिल है, केलो, खारंग और मनियारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण में नए चीज़ें कुछ मिले हैं हमको, वो है सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कुल स्वीकृत योजना है वो 23 था। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल स्वीकृत योजना कितना है 23, जिनमें से सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत कितना है 13 और सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत है 10। यदि इनकी सिंचाई क्षमता की बात करें तो 8,597 हेक्टेयर। इसको भी याद रखिएगा, कितना है 8,597 हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं मिशन अमृत योजना। ठीक है, मिशन अमृत योजना जो है शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए था कि है। ठीक है, मिशन अमृत योजना में जो 4 नगर निगम शामिल है, कौन कौन से, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर। ओके, याद रखिएगा, राजनांदगांव, बिलासपुर, ओके, एक सबसे नीचे जगदलपुर और एक सबसे ऊपर अंबिकापुर। ठीक है, तो वो 4 नगर निगम याद रखिएगा। तो उस 4 नगर निगम में जहाँ से जल की आपूर्ति की जा रही है वो है खारंग जलाशय। ठीक है, बिलासपुर में खारंग जलाशय, और राजनांदगांव से खरखरा जलाशय, और जगदलपुर में कुम्हरावंड एनीकट से, और अंबिकापुर में घुनघुट्टा जलाशय जल आपूर्ति की जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो महानदी के साथ है तांदुला लिंक परियोजना। ओके, महानदी के साथ किन को जोड़ा गया है, तांदुला नदी। तांदुला नदी कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, तो तांदुला नदी को जोड़ने का प्रावधान है। ठीक है, नदी जोड़ी परियोजना के तहत। ठीक है, और पैरी नदी के साथ महानदी लिंक परियोजना। महानदी आपके ये हो गए, ये आपके पैरी हो गए, तो इन दोनों को जोड़ने का वो प्रावधान है। ठीक है, पैरी के साथ महानदी को जोड़ने के विचार है। और रेहर के साथ जो है अटेम लिंक परियोजना, और अहिरन नदी के साथ जो है खारंग। ठीक है, अहिरन जो हसदेव की सहायक नदी है, तो अहिरन के साथ जो है खारंग लिंक, और रेहर के साथ जो है अटेम लिंक परियोजना है। ओके, और हसदेव के साथ जो है केवाई लिंक परियोजना है। तो इस तरह याद रखिएगा। ओके, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम मैप के थ्रू देखेंगे महत्वपूर्ण परियोजना। ओके, जिले वाइज इसको बांट दिया हूँ मैप में, तो जिले वाइज इसको कवर करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। इसी की दृष्टि से आप एग्जाम में प्रैक्टिस भी करना। सबसे पहले हम यदि क अक्षर से देखें तो क अक्षर से ही कुल आपके 14 योजना हो जाते हैं। एक का अक्षर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि का नाम से भी बहुत सारे होंगे। और जो दूसरे सबसे ज़्यादा है वो है स लेटर से। स से कितने हैं, 7 परियोजना है। ओके, तो क से 14 परियोजना है और सा से 7 परियोजना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरगुजा से। ओके, सरगुजा में आपके हैं कुंवरपुर परियोजना। ओके, ये आपके सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कुंवरपुर परियोजना। इसके अलावा आपके हैं श्याम परियोजना, सा से हो जाएंगे, और बंकी परियोजना। तो सरगुजा में कौन कौन से, कुंवरपुर, श्याम और बंकी परियोजना। याद रखिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना मैप में, तभी याद होंगे आपको। ओके, अब सरगुजा देखिए, यहाँ पे कुंवरपुर परियोजना हो गए आपके। ओके, अब हम चलते हैं रायगढ़। ठीक है, क से सरगुजा में कुंवरपुर। अब रायगढ़ में क से क्या है आपके, केलो परियोजना, किंकारी परियोजना, केदार परियोजना। तो रायगढ़ में कितने परियोजना है, 3 परियोजना है। कौन कौन से, केलो परियोजना, किंकारी परियोजना और केदार परियोजना। ओके, अब रायगढ़ से होते हुए हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, जांजगीर चांपा। ओके, तो जांजगीर चांपे पे आपके क से क्या है, कल्मा परियोजना। इसको याद रखिएगा, जांजगीर चांपा कहाँ पे है, कल्मा परियोजना। ठीक है, जांजगीर चांपा में कल्मा परियोजना याद रखिएगा। ओके, अब जांजगीर चांपा से हम आगे आ जाते हैं आपके महासमुंद में। ठीक है, ये आपके जांजगीर चांपा है।
अब जांजगीर चांपा से हम पहुंच जाते हैं ये आपके महासमुंद। तो महासमुंद में जो क से जो परियोजना है वो है आपके कोडार परियोजना और केशवा परियोजना। ओके, कोडार परियोजना और केशवा परियोजना याद रखिएगा। ओके, इसके बाद हम और नीचे देखें तो आपके आ जाएंगे नीचे आपके बस्तर में क्या है, कोसार टेढ़ा परियोजना। ओके, बस्तर में आपके क्या आ जाएंगे, कोसार टेढ़ा परियोजना। फिर बस्तर से होते हुए आप पहुंच जाना कहाँ, कांकेर। ठीक है, तो कांकेर में आपके खिरखेट्टा जलाशय हो जाएंगे। आपके कांकेर में क्या, खिरखेट्टा जलाशय। फिर कांकेर से जस्ट उसके ऊपर क्या है, बालोद। तो बालोद में आपके क्या आ जाएंगे, खरखरा जलाशय। ओके, खिरखेट्टा फिर खरखरा हो जाएंगे। ओके, बालोद के ऊपर क्या है, बालोद के ऊपर है आपके दुर्ग। ओके, तो बालोद के ऊपर ये आपके बालोद हो गए। ठीक है, ये कांकेर, ये बालोद और ये आपके दुर्ग। तो दुर्ग में क्या है आपके खपरी परियोजना। ये भी कैसे हो जाएंगे, खपरी का मतलब कैसे हो जाएंगे, खपरी परियोजना। ओके, तो इस तरह ये खपरी परियोजना भी होंगे। अब हम देखते हैं राजनांदगांव में कोई क से है नहीं। ओके, हम सीधा चले जाएंगे आपके दुर्ग से सीधा होते हुए अपन पहुंच जाएंगे कवर्धा। कवर्धा में है एक कर्रा नाला परियोजना। ओके, सिर्फ एक ही कर्रा नाला परियोजना। इस तरह का वाले जो लेटर है वो आपके कंप्लीट हो गए। एक और बचा है, वो है आपके कवर्धा से पहुंच जाना है आपको बिलासपुर, ये हो जाएंगे आपको खूटा घाट परियोजना। तो इस तरह का लेटर को पहले ट्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें 14 परियोजना आपको एक साथ याद हो जाएंगे। इस तरह ऐसे बाँट के याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। एक साथ याद करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसके अलावा आपको याद करने का तरीका एक है कि आप एक एक ज़िले का याद करो। ठीक है, इसमें थोड़ा मिक्स होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है इसमें। चलिए अब सा का नहीं देखते हैं, अब सीधे एक एक जिले को उठा के हम इस सभी परियोजना को देखते हैं। ओके, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसे आपको याद कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक बना सकते हो, लेकिन सभी के लिए एक एक ट्रिक बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सिलेबस है छत्तीसगढ़ का। तो आप कोशिश ये कीजिए कि मैथ्स के थ्रू आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलो अब एक एक जिला उठा के देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कोरिया जिला। कोरिया जिले में आपके 3 परियोजना है। कौन कौन से, झुमका परियोजना, गेज परियोजना और गोबरी परियोजना। कौन कौन से परियोजना, झुमका, गेज और गोबरी। ओके, झुमका गिरे गोबर में, ये आपके ट्रिक हो जाएंगे। इस तरह अपने फनी लैंग्वेज में आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि आप कैसे याद किए हो, बस आपको याद होना चाहिए। आप जितना शॉर्ट तरीके से याद करो तो क्या हो जाएंगे आपके लिए ट्रिक्स। नॉर्मल से यदि देखें तो झुमका गिरे गोबर में। ठीक है, तो कोरिया में झुमका गिरे गोबर में। ठीक है, अब झुमका गिरे गोबर में, तो गोबर में गिरे तो क्या हो जाएंगे, कोरिया। गोबर में गिरेगा तो काला हो जाएंगे, तो काला से याद रखना कोरिया, क्योंकि कोरिया में भी क्या आपके मिलते हैं, कोयला। तो इस तरह आपसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको भूलोगे नहीं। अब यह देखिए, कोरिया के बाद क्या है, महान परियोजना। ठीक है, महान कहाँ है, सूरज। ठीक है, सूरजपुर में, तो सूरजपुर में महान। ठीक है, कैसे हुआ देखो, सूरज हमेशा क्या है, महान है, सबसे मतलब सूर्य जो है सबसे बड़ी है ना सभी ग्रह में, है ना, तो वो महान है। तो इस तरह याद रखना, सूरजपुर में महान। ओके, अब आपके आ जाएंगे सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में है आपके 3 परियोजना आपके बता दिए हैं, कुंवरपुर परियोजना, श्याम परियोजना और बंकी परियोजना। ठीक है, बंकी। अभी इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आसान तरीका है। देखिए, श्याम मतलब क्या, कृष्णा, कान्हा। ठीक है, काला रहते हैं, तो श्याम जो है बंकी, बस याद रखना बंसी, श्याम जो है बंसी बजाता है। ठीक है, तो बंसी जब बजाएगा तो कैसा आवाज़ आएगा, सुर का आवाज़ आएगा, तो सरगुजा। ठीक है, सुरीली आवाज़ आएंगे तो सरगुजा। तो इस तरह इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, देखिए अब अगला जो है, अगला जिला है आपके, हम उठाते हैं आपके सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में सरगुजा बोल रहा हूँ, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ है, ये आपके रायगढ़ जिला। रायगढ़ में 3 परियोजना है, केलो, किंकारी और केदार। ठीक है, K3 याद रखना, केलो, किंकारी और केदार। ओके, रायगढ़ के जो बगल में जो आपके कोरबा। ठीक है, कोरबा में क्या है, प्रमुख हसदेव है, इसको तो भूलोगे नहीं, हसदेव परियोजना। ओके, हसदेव बांगो परियोजना। अब देखिए, अब जो कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाता है जांजगीर चांपा से, तो याद रखिएगा, इसको बार बार रिपीट कर चुका हूँ। कलमा परियोजना,
सिवरी नारायण परियोजना, साराडी परियोजना, मिरोनी परियोजना और रोगदा परियोजना। ओके, तो इस तरह इसको याद रखेगा। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं आपके बलौदा बाजार में। ये आपके बलौदा बाजार में ब से बलौदा और ब से बलार, ठीक है, ब से बलौदा और ब से बलार, बल का इसमें आर जोड़ देना, बलार हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत आसान है वो। ओके, अब आपके बात करते हैं हम महासमुंद, ठीक है, महासमुंद, ये आपके महासमुंद हुआ। महासमुंद में कौन कौन से, कोडार, केसवा और जोंक, ठीक है। अब देखिए जोंक से निकल गया समुद्र, महासमुंद का क्या नाम है, महासमुंद, समुद्र मतलब समुद्र, समुद्र लोग कहाँ रहते हैं मान के चलो, चलो जोंक, जोंक जो है समुद्र में रहते हैं, ऐसा कनेक्ट हुआ, ठीक है। जोंक जो है आपके समुद्र में रहते हैं। ओके, और क्या याद रखना है आपको, कोडार परियोजना और केसवा परियोजना। ओके, कोडार और केसवा। ओके, आपके गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद, गरियाबंद में कौन सा परियोजना है, सीकासार परियोजना। ओके, गरियाबंद में सिक्कासार, ठीक है, कैसे, सिक्का जो गिर गया, ठीक है, कहाँ गिर गया, ठीक है, सिक्का गिरा तो गरियाबंद, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर लो। अब देखिए हम आ जाते हैं धमतरी, ठीक है, धमतरी बहुत महत्वपूर्ण है। धमतरी में जो प्रमुख परियोजना है वो रुद्री बैराज परियोजना, आपने सुने हैं। ओके, रुद्री बैराज हो जाएंगे। मुरुम सिल्ली परियोजना, ओके, मुरुम सिल्ली परियोजना से याद आया, अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री जी गांधी विचार पदयात्रा के जब कर रहे थे तो उस टाइम कुछ घोषणा किए थे धमतरी से रिकॉर्डिंग किसी बांध या परियोजना को। तो आप मुझे बताइए वो कौन से नेता है आपके, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम पर कुछ बांध को नामांकित किया था, नामांकन किया था, ठीक है, और मुरुम सिल्ली भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बताइए। ओके, अब देखिए ये है गंगरेल, ठीक है, धमतरी में गंगरेल है और आपके दुधावा, ठीक है, कैसे है आपको बताया था, इस तरह महानदी और इस तरह दूध नदी दोनों के बीच में संगम वो दुधावा और इस पास जो आया जाएगा गंगरेल, ठीक है, आपको सब बता चुका हूँ। अब देखते हैं जो बस्तर में है, बस्तर जिले में कोसार टेढ़ा, ठीक है, कोसार टेढ़ा परियोजना। इसके अलावा एक एनिकेट भी बात किया था, कुमरावंड एनिकेट, उसको भी याद रखिएगा। और दंतेवाड़ा में आपके बोध घाट परियोजना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोध घाट परियोजना। ओके, अब बात करते हैं हम कांकेर, ठीक है, कांकेर में जो प्रमुख परियोजना है वो आपके हैं जो खिरखेट्टा जलाशय, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और परलकोट, ठीक है, और मयाना परियोजना, तीन याद रखना, खिरखेट्टा, परलकोट और मयाना। ओके, कांकेर के बाद हम बात करें तो बालद में है खरखरा, ओके, खरखरा, तांदुला और गोंदली परियोजना। कौन कौन से, खरखरा, तांदुला और गोंदली। इसके लिए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, इसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये गोंदली खाने से क्या होता है, खर, ठीक है, चुप्पुर लगता है, मतलब थोड़ा तीखा होता है तो खर, ठीक है, इस तरह इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, गोंदली खाने से खर लगता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। और क्या हो जाएंगे, और क्या है, तांदुला। ओके, देखिए अब आपके दुर्ग जिला, दुर्ग में है आपके खपरी, ठीक है, दुर्ग में खपरी परियोजना और मरोदा परियोजना। ओके, खपरी और मरोदा। ओके, अब आपके आ जाएंगे राजनांदगांव। राजनांदगांव में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजनांदगांव जनगणना पर बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। देखिए स से याद रखना, सुरही नाला, सूखा नाला, दो नाला याद रखना, सुरही नाला, सूखा नाला। फिर म से याद रखना, मरिया मोती और मोंगरा बैराज। मोंगरा बैराज बहुत ही फेमस है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, मरिया मोती और मोंगरा बैराज। और याद रखना है आपको धारा, ठीक है, धारा परियोजना और रूसे परियोजना, ठीक है, रूसे बांध और पिपरिया नाला परियोजना और घुमरिया परियोजना, ठीक है, पिपरिया नाला और घुमरिया परियोजना। तो इस तरह जो इतने परियोजना राजनांदगांव से, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपके आ जाएंगे कवर्धा, ठीक है, ये आपका कवर्धा में प्रमुख परियोजना कर्रा नाला परियोजना, क्षीर पानी परियोजना, सरोदा परियोजना और सूदिया पाट परियोजना, बिहार खार, ठीक है। तो दो के से याद रखना और दो स से याद रखना, ठीक, के और एस, के से कर्रा नाला और क्षीर पानी, ओके, के ऐसा चाहिए क्षीर पानी, और सरोदा परियोजना और सूदिया पाट परियोजना, दो के से दो एस से और एक है बिहार खार। ओके, अब देखिए आपके आ जाएंगे आप कौन सा, बिलासपुर में कौन से, खुटाघाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना, घोंघा परियोजना, रामावतार जलाशय
और आनंद सागर जलाशय, ये दोनों बहुत प्राचीन जलाशय है। रामावतार और आनंद सागर जलाशय। खूटाघाट आपको पता है, भैंसाझर भी आपको पता है। घोंघा परियोजना, इसको याद रखिएगा, घोंघा, रामावतार और आनंद सागर। तो इस तरह बिलासपुर का भी हो गए। अब इनमें जो और छूटा है वो रायपुर, ठीक है। तो रायपुर का भी देख लेते हैं, ये आपकी राजधानी, ठीक है, रायपुर। तो रायपुर में कौन कौन से, विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद सरोवर परियोजना और समोदा परियोजना। समोदा परियोजना आपको पता ही है, ठीक है, महानदी पर विवेकानंद और समोदा परियोजना। तो इस तरह हमने जितने भी ज़िले में जो महत्वपूर्ण परियोजना थे उनको देख लिए, ओके। और कुछ कुछ जगह याद करने का मैं ट्रिक भी बताया हूँ, ओके। इसके अलावा आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हो, जरूरी नहीं मेरा ही ट्रिक फॉलो करो, मैं तो सिर्फ एक आइडिया दिया हूँ। आप अपने विवेक के अनुसार कुछ भी बना सकते हो, बस आपको याद करना है, ओके। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो कौन सी नदी है? महानदी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? किस नदी पर है? महानदी पर ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध घाट परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? किस जिले में? दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिरखेट्टा जलाशय, खिरखेट्टा जलाशय का स्थापना 1964 निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पखांजूर, कांकेर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? तो राजनांदगांव जिला में नहीं है वो परियोजना बताना है। घुमरिया नाला है, मुंगरा बैराज है, ओके। समोदा बैराज और सूखा नाला तो है, लेकिन ये समोदा बैराज नहीं है, ओके। तो समोदा बैराज कहाँ है? चलिए कमेंट करके हमें बताइए, समोदा बैराज कहाँ है? ओके, सिटी में ही है, ओके, हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले के किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा नदी है? आपके शिवनाथ नदी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? कौन से जो बड़ी जलाशय परियोजना है इसको बताना है। तो एक एग्जाम में ईएपी पीएससी का लिया था 2016 में, इसका आंसर लिया था वो है मुंगरा बैराज, ओके। और एक में घुमरिया बैराज लिया है, लेकिन आप मुंगरा बैराज की ओर जाना, मुंगरा बैराज ज़्यादा बड़ी जलाशय परियोजना है, ओके, घुमरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में इनमें से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो केलो परियोजना, मनियारी परियोजना, खारंग परियोजना, समोदा बैराज। तो ये तीन तो शामिल है और समोदा बैराज नहीं शामिल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकी परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है बंकी परियोजना? आपके सरगुजा जिले में है, ओके। श्याम जो बांसुरी बजाता है वही है बंकी, और सुरीली आवाज़ निकलता है, ठीक बताया था ना। श्याम बांसुरी बजाएगा, फिर सुरीली आवाज़ निकलेगा। स से सुरीली में सरगुजा, और बंकी ब से बांसुरी, और श्याम परियोजना, ओके, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना नहीं है? तो राजनांदगांव जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना नहीं है ये बताना है आपको। धारा, रूसी, पिपरिया और सूखा नाला और कर्रा नाला। तो आपके धारा भी है शामिल है, रूसे भी है, पिपरिया नाला भी, सूखा नाला भी है, लेकिन ये आपके कर्रा नाला जो है आपके कवर्धा में है, ओके, इसको भी याद रखिएगा, कर्रा नाला जो कवर्धा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मरोदा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो मरोदा परियोजना किस जिले में है? आपके दुर्ग में है, ठीक है, मरोदा और खपरी। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 जो था सिंचाई परियोजना बांध एवं एनीकट में, इसमें इतना ही था। इस तरह आपके सिंचाई परियोजना बांध एवं एनीकट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सिंचाई का डेटा प्रदर्शन करेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण से संबद्ध होगा, और इसके बाद हम कृषि स्टार्ट करेंगे, उसमें 2-3 लेक्चर कृषि कंप्लीट करेंगे, ओके। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। फेसबुक पेज में मैं वहाँ पे अपडेट रहता हूँ, करेंट अफेयर्स भी अपडेट होता है, ठीक है। CGPSC प्रेप 1 करके सर्च करना, @ आपको मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और लाइक करिए, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।